हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। जो लास्ट वीडियो थी, मतलब इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने किया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। से पहले वाली वीडियो में हमने किया था, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। तो इसमें जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है, उसको करने से पहले जो हमने ये टॉपिक किया था थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, इससे पहले वाली वीडियो में भी, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन से पहले ज़रूर लिखना है आपको। ये आप देख सकते हैं, ये आपको उसमें भी डालना है, ठीक है। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। इसका जो नाम है वो, मतलब किसने वो करी थी, ये एडवर्ड कैनन। जो इसकी बर्थ है 1861 में, डेथ 1935 में। फील्ड था इकोनॉमिस्ट, नेशनलिटी थी ब्रिटिश, नोन फॉर ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड कैनिन, इसके एक दो डेफिनेशन डालेंगे। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। अकॉर्डिंग टू डल्टन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर एड। अब ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं अब हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन का। सर्वप्रथम सन 1815 में एडवर्ड वेस्ट ने एक लेख के माध्यम से यह विचार व्यक्त किया था कि जनसंख्या के बढ़ने से श्रम की में जो विशिष्टता आती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इस थ्योरी का जो मूल विचार है वो हेनरी सिग्विक ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में व्यक्त किया था। जो ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम एडविन कैनन ने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन नाम से इस सिद्धांत की क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस थ्योरी की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करके डाल्टन, रॉबिन्स, सैंडर्स आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे अधिक व्यापक और मान्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अनुकूलतम जनसंख्या का अभिप्राय जनसंख्या की उस आदर्श मात्रा से है जो किसी देश काल में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, जिसमें प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, जो रॉबिन है उसके अकॉर्डिंग, वह जनसंख्या जो अधिकतम प्रतिफल को संभव बनाती है अनुकूलतम या सर्वोच्च संभव जनसंख्या होती है। ये आप ये ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से। ये वाली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अंडर पॉपुलेशन ये वाला एरिया है, फिर ये ओवर पॉपुलेशन, सब्सिस्टेंस, वेज, फिर ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन जहाँ पे आगे जो पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम हो जाती है, यानी कि अनुकूलतम हो जाती है। और यहाँ पे है इनकम पर हेड। अब हम करते हैं इस डायग्राम को बनाने के बाद अजप्शन ऑफ दिस थ्योरी। जनसंख्या में वृद्धि होने पर कार्यशील जनसंख्या और कुल जनसंख्या का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कुल जनसंख्या समान दर से बढ़ती है। प्रति श्रमिक औसत उत्पादन में परिवर्तन होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी अनुपात में परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समयावधि में जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी देश के प्राकृतिक साधन, पूंजी, प्रौद्योगिकी आदि अपरिवर्तित रहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस थ्योरी। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो जनसंख्या से प्राप्त होता है। देश के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन तथा यथोचित उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रम की उचित मात्रा का होना अनिवार्य है। वास्तव में जो पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि के साथ साथ जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। किसी देश की जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उसे माना जाता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, पूंजी, प्रौद्योगिकी आदि की दी हुई जो दशाएं हैं उसमें प्रति व्यक्ति अधिकतम आय या उत्पादन प्राप्त होता है। किसी देश की जो वास्तविक जनसंख्या है अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होने पर ओवर पॉपुलेशन हो जाती है और कम होने पर अंडर पॉपुलेशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ गई है। किसी देश की जनसंख्या जब अनुकूलतम से कम होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। और इस स्थिति में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम विभाजन में भी वृद्धि होने, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने, देश के संसाधनों के यथोचित उपयोग होने आदि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या से देश की वास्तविक जनसंख्या कम होने पर उसके संपूर्ण संसाधनों का समुचित उपयोग तथा जो विकास है वो नहीं हो पाता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम उत्पादन से कम हो जाता है। इसके विपरीत जो वास्तविक जनसंख्या है अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होने पर प्रति व्यक्ति संसाधनों की कमी पड़ने लगती है, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाता है और फलतः प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है। अब हम इस टॉपिक को करने के बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया है, इंडिया में जो लो पॉपुलेशन है वो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और मिज़ोरम में। हाई पॉपुलेशन कहाँ पे है? बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है।
एग्जाम्पल अ कंट्री टोटल पॉपुलेशन, एक्चुअल इनकम और पर कैपिटल इनकम। पॉपुलेशन जो है 20, 30, 40, 50 इन करोड़, ये जो पॉपुलेशन 1 करोड़ में है। एक्चुअल इनकम है ये कौन सी 1 करोड़ रुपीज़ में है। और फिर जो ये पर कैपिटा इनकम है ये क्या है, रुपीज़ में है। देखो पॉपुलेशन करोड़ में और फिर ये रुपीज़ में। ये जो डायग्राम है आपको ये बनाने के बाद इसके बाद लिखना है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी को चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस चित्र में आधार अक्ष पर जनसंख्या आकार को और लंबवत अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित किया गया है। वक्र रेखा क और ख जनसंख्या आकार में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है। तो अब जो ये डायग्राम बनाएंगे इसमें है ये वक्र रेखा क और ख, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, PCI पॉपुलेशन ये वाली हो जाएगी, ये पर कैपिटा इनकम, ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये ग्राफ आप बना देंगे। इसके बाद करते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज एन थ्योरेटिकल स्टेट इन विच द नंबर ऑफ पीपल व्हेन वर्किंग with all available resources will produce the highest standard of living quality of life. This theory has been offered by Dr. Cannon. चित्र में वक्र क और ख पर बिंदु द अधिकतम प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित करता है। जो प्रारंभ बिंदु है ऐसे लेकर ब तक देश की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होने से उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। जनसंख्या ए ब से अधिक होने पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है और प्रति व्यक्ति आय क्रमशः घटती रहती है। अतः ON जनसंख्या ही अनुकूलतम जनसंख्या का एक सूचक है। According to Cannon, there is a direct relationship between the size of population and the existing resources of a country. He divides the world into 3 categories: overpopulated, underpopulated, optimum size of population. इसके बाद हम करते हैं बेसिक फैक्ट्स। यह थ्योरी उत्पादन के नियमों पर आधारित है। किसी देश की जो वास्तविक जनसंख्या है अनुकूलतम जनसंख्या से कम होने पर उत्पत्ति वृद्धि नियम और इससे अधिक होने पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। सेकंड पॉइंट है किसी देश की जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है कभी स्थिर नहीं रहती बल्कि गतिशील रहती है। देश के उत्पादन संसाधनों में मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन होने से अनुकूलतम जनसंख्या के आकार में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलतम जनसंख्या एक आदर्श स्थिति है जिसका जो सैद्धांतिक महत्व है वो अधिक है, किंतु व्यवहार में इसका विशेष महत्व नहीं है क्योंकि किसी भी देश की जो अनुकूलतम जनसंख्या है उसका सही अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। अब हम करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी। अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु से जनसंख्या कम या अधिक होने पर वह क्रमशः अल्पसंख्या और अति संख्या की स्थिति को प्रकट करती है। किसी देश या प्रदेश में जनाभाव या जनाधित्य की स्थिति ज्ञात करने के लिए डाल्टन ने नियम सूत्रों को प्रयोग किया है। m = a - 0/O। ये 0 नहीं है, ये O है, a - O। तो a यहाँ पे शो करता है एक्चुअल पॉपुलेशन को, m मिनिमम पॉपुलेशन को, O ऑप्टिमम पॉपुलेशन को। यदि m पॉजिटिव है तो देश की जो वास्तविक जनसंख्या है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन से अधिक है और देश में और पॉपुलेशन की स्थिति होगी। इसके विपरीत m का मान अगर नेगेटिव है तो जो वास्तविक जनसंख्या है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन से कम होगी, जो तो देश में जो स्थिति होगी वो अंडर पॉपुलेशन वाली होगी। अब हम करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी। नो प्रैक्टिकल वैल्यू। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस टू फाइंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन लेस देन और ग्रेटर देन ऑप्टिमम पॉपुलेशन। नेक्स्ट है नोट एन इंडेक्स ऑफ economic development. The size of population cannot be an index of economic development if there is a continuous increasing adverse effect on economy. यानी कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो जो हमारी इकोनॉमी है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। Quality of people ignored. This theory doesn't throw the light on the quality of people. An honest and educated society per capita output will be more than others. Other factors ignored. This theory ignores the social, political and historical accident which are also essential for development. अब उसके बाद एट लास्ट आप ये वर्ल्ड का एक मैप बनाएंगे जिसमें आप शो करेंगे जो यहाँ पे ये वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे क्या है अंडर पॉपुलेशन यानी कि जो पॉपुलेशन है वो कम है और यहाँ पे क्या है ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये मैंने शो किया। इस टाइप से आप एक डायग्राम बना लेंगे वर्ल्ड के मैप में। एट लास्ट आपको कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न में ऑप्टिमम पॉपुलेशन की डेफिनेशन डाल देंगे, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन डाल देंगे, ये काफ़ी रहेगा। गाइज अगर आपको कोई भी पॉइंट या कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी। अपने नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते रहिएगा। नोट्स से एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। चैनल को भी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो आप ये डायग्राम बनाते हैं इनमें कलर है वो बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा ताकि आपका जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव लगे।
आपका जो पेपर है दिखने में जितना अट्रैक्टिव होगा ना, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिल। ये जो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए अपने नोट्स को प्रिपेयर रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।